हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपार मनी। तो गाइस, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। और गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो गाइस, ये जो टॉपिक है ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो 2025 में यानी कि प्रेजेंट टाइम में शेयर मार्केट स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमें स्टार्टिंग में इन्वेस्टिंग करना है या फिर ट्रेडिंग करना है, और वो ये डिसीजन क्विकली नहीं ले पाते हैं और मोस्टली लोग ट्रेडिंग में ही चले जाते हैं, क्योंकि मोस्टली ट्रेडिंग ही करते हैं, फिर चाहे उन्हें लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। लेकिन ये बात तो आप सभी जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कम लॉस ज्यादा ही होता है। तो गाइस, ये जो क्लास है ये आप सभी लोगों के इन्हीं डाउट को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है, ताकि आप जान सकें कि इन्वेस्टिंग क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होता है। और गाइस, ये जो वीडियो है ये आप सभी लोगों को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, क्योंकि आप तभी समझ पाएंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर होता है। तो गाइस, चलिए बिना देर लगाए चलते हैं अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं कि क्या डिफरेंस है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और अब आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारा जो टॉपिक है आज का वो शो हो रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है। तो हम ये टॉपिक आज बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं, यानी कि कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आज कवर करने वाले हैं, जिससे आप समझ सकें कि आपके लिए बेस्ट क्या है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो गाइस, अब आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है कि ट्रेडिंग क्या होता है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग की डेफिनेशन और कुछ उसके पॉइंट समझेंगे, और गाइस उसके बाद हम इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन और उसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट समझेंगे, जिससे हम क्लियर कर सकेंगे कि क्या बेस्ट है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग की डेफिनेशन दी गई है। आप देख सकते हैं ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी फाइनेंशियल एसेट्स जैसे स्टॉक, कमोडिटी, मुद्राएं इत्यादि को कम समय के लिए खरीदना और बेचना, जिससे कीमत में उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन का फायदा उठाया जा सके। तो गाइस, जो ट्रेडिंग है वो बहुत ही कम टाइम के लिए की जाती है। आप उसको स्टॉक में या कमोडिटी में भी कर सकते हैं, और आप इंडेक्सेस में भी ट्रेडिंग करते हैं। तो गाइस, अब जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो 2 मिनट से स्टार्ट होती है। आप 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पर भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आपको इन टाइम फ्रेम का यूज करना पड़ता है। बट अगर आप कुछ टाइम के लिए करना चाहते हैं तो आप 50 मिनट से लेकर 30 मिनट तक भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और गाइस, जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो सिर्फ वनडे के लिए ही की जाती है, यानी कि आपको 9:15 के बाद से लेकर 3:30 के पहले तक आप कभी भी इसको बाय या सेल कर सकते हैं। सपोज दैट अगर आपने कोई भी एंट्री इंट्राडे ट्रेडिंग में बनाई हुई है और आपका 3:30 का टाइम होने वाला है, तो वो अपने आप ही आपकी जो एंट्री है वो अपने आप ही एग्जिट कर देगा मार्केट, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग कहलाती है और ये ट्रेडिंग सिर्फ एक वैलिड टाइम के लिए ही की जाती है। और गाइस, ओवरनाइट ट्रेडिंग भी मोस्टली लोग करते हैं। ओवरनाइट ट्रेडिंग में आप किसी भी शेयर्स को होल्ड करके रख सकते हैं, दूसरे दिन आप उसको सेल कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए अब हम ट्रेडिंग के कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं ट्रेडिंग ड्यूरेशन, यानी कि ट्रेडिंग का ड्यूरेशन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आप सभी लोगों को बताया हुआ है कि ट्रेडिंग की अवधि जो होती है वो सेकंड से लेकर, यानी कि कुछ सेकंड से लेकर कुछ समय तक की हो सकती है। ट्रेडिंग बहुत ही छोटी अवधि के लिए होती है, और इसके आप देख सकते हैं ट्रेडिंग के कितने टाइप होते हैं, यानी कि आप ट्रेडिंग कितने टाइप से कर सकते हैं। तो भी आप देख सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, उसी दिन खरीद कर उसी दिन सेल करना। और दूसरा आप देख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जो कि 2 से 10 दिन के लिए की जाती है, यानी कि 1 दिन या 2 दिन से लेकर 10 दिन तक आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि किसी भी स्टॉक को होल्ड करके आप इतने टाइम तक रख सकते हैं, जिसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग 1 मंथ से 3 मंथ के लिए की जाती है। तो गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि जो ट्रेडिंग की अवधि होती है वो कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक की हो सकती है, और ट्रेडिंग 3 प्रकार से की जाती है। पहला आप देख सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा स्विंग ट्रेडिंग, और तीसरा पोजिशनल ट्रेडिंग, जिनका टाइम पीरियड भी हमने इसमें दिया हुआ है। तो गाइस, अब आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं ट्रेडिंग में फोकस, यानी कि गाइस हमें ट्रेडिंग करने के लिए किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए। तो गाइस, चलिए देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ट्रेडिंग प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस करके की जाती है, यानी कि जब आपको प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आता हो, यानी कि आपको उसकी चार्ट रीडिंग बहुत ही अच्छे से आती है और प्राइस एक्शन का आपने कोर्स किया हुआ हो और उसमें आपको सब कुछ अच्छे से आता हो, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं चार्ट इंडिकेटर्स जैसे RSI, MACD, मूविंग एवरेज का उपयोग भी आप कर सकते हैं।
तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग करने के लिए इन सब चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी चीज में इन्वेस्ट करोगे तो आप लॉस अधिक करोगे। इसलिए आपको हमेशा पूरी इंफॉर्मेशन के साथ और पूरी तैयारी के साथ ही ट्रेडिंग में आना चाहिए। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं ट्रेडिंग के गोल अचीवमेंट, यानी कि ट्रेडिंग से हमें क्या अचीवमेंट मिलता है। तो अब आप देख सकते हैं गाइस, शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से लाभ कमाना। तो गाइस ट्रेडिंग इसलिए की जाती है ताकि कम समय में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सके, यानी कि शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छा मुनाफा आप कमा सकें। लेकिन ये बहुत ही रिस्की होता है और आपको बहुत ही अच्छे से इसकी इंफॉर्मेशन और बहुत ही परफेक्ट नॉलेज के साथ ही इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए। मैं आपको यही एडवाइस दूंगी। तो गाइस ये जो पॉइंट है, ये हम ट्रेडिंग के पॉइंट्स अभी कवर कर रहे हैं और हम इसके बाद इन्वेस्टिंग के पॉइंट्स भी कवर करने वाले हैं। तो गाइस अब आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं ट्रेडिंग के रिस्क लेवल्स। तो गाइस अब आप देख सकते हैं ट्रेडिंग में ज्यादा जोखिम होता है। मार्केट न्यूज, वोलाटिलिटी और इमोशन ट्रेडिंग से नुकसान हो सकता है। तो गाइस अब अगर आप इन सब चीजों के बेसिस के आधार पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको इनमें बहुत ही अधिक लॉस हो सकता है, क्योंकि गाइस आपने भी देखा होगा कि कभी कभी मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहता है। थोड़ी ही टाइम में मार्केट एकदम से ऊपर चला जाता है और कुछ ही सेकंड में मार्केट डाउन भी आ जाता है। इसको हम कहते हैं वोलाटिलिटी, यानी कि मार्केट अभी वोलाटाइल है कहा जाता है। तो गाइस इस टाइम में जो बिगनर्स होते हैं उनको साइलेंट ही रहना चाहिए, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ट ट्रेडिंग ही करना चाहिए और समझना चाहिए कि मार्केट कैसा जा रहा है और मार्केट को समझना चाहिए। तो गाइस अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं ट्रेडिंग में टाइम की रिक्वायरमेंट, यानी कि गाइस हमें ट्रेडिंग में कितना टाइम देना चाहिए, मार्केट की टाइमिंग की कितनी रिक्वायरमेंट है। चलिए हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सक्रिय निगरानी, यानी कि एक्टिव मॉनिटरिंग जरूरी है, यानी कि गाइस मार्केट में निगरानी रखना बहुत जरूरी होता है, यानी कि मार्केट की चार्ट रीडिंग करना जरूरी होता है। अब कहा जाए तो आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है या ट्रेडिंग भी करना है तो आपको चार्ट रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि गाइस आप बिना चार्ट देखे ना तो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ना ही एग्जिट कर सकते हैं। और गाइस अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर है तो आपको अपना फुल टाइम, यानी कि मार्केट स्टार्ट होने के बाद और क्लोज होने के पहले तक का फुल टाइम आपको अपना मार्केट को देना ही पड़ेगा, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं डेली मार्केट को देखना पड़ता है। तो गाइस ये तो कॉमन बात है कि ट्रेडिंग में डेली चार्ट रीडिंग करना ही पड़ता है, यानी कि डेली चार्ट को रीड करना पड़ता है। और गाइस अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग किया हुआ है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा चार्ट रीडिंग की जरूरत पड़ती है, बट अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग बनाई हुई है तो उसमें उतना चार्ट रीडिंग नहीं करना पड़ता, बट हाँ करना पड़ता है, डेली चार्ट को ऑब्जर्व करना पड़ता है। सपोज दैट आपने कोई भी शेयर परचेज करके रखा हुआ है तो आपको उसमें देखना पड़ता है डेली किस शेयर ने आज कितना परसेंट डाउन गया है या फिर कितना परसेंट अप गया है। तो आपको इन सब की चार्ट रीडिंग करनी पड़ती है, यानी कि गाइस आसान शब्दों में कहा जाए तो ट्रेडिंग में हमें काफी टाइम देना पड़ता है और डेली चार्ट रीडिंग करनी पड़ती है। तो गाइस ये तो थे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको हमने इस टॉपिक में कवर किया हुआ है। और अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या उसका टाइम पीरियड होता है इन्वेस्टिंग करने का। तो गाइस चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं मैंने इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, तो चलिए हम उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं निवेश का मतलब है किसी संपत्ति जैसे शेयर्स, म्यूचुअल फंड या सोना में लंबी समय के लिए पैसा लगाना ताकि संपत्ति बनाई जा सके। तो गाइस सीधी सी बात है, इन्वेस्टिंग में हम शेयर्स को लंबे समय के लिए होल्ड करके रखते हैं या फिर गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड भी अगर हम करना चाहें तो म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं। एसआईपी बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और गाइस क्या आप जानते हैं कि मोस्टली लोग इन्वेस्टिंग करके ही बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। हाँ लेकिन गाइस इन्वेस्टिंग में टाइम लगता है, बट आपको उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग काफी ज्यादा यूजफुल भी रहती है। तो गाइस अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कुछ इन्वेस्टिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो गाइस अब आप देख सकते हैं इन्वेस्टिंग ड्यूरेशन, यानी कि इन्वेस्टिंग करने का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टिंग लंबी अवधि के लिए जैसे 1 साल से लेकर 10 साल या 20 साल से ज्यादा के लिए होता है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था कि जो इन्वेस्टिंग है वो लॉन्ग टाइम के लिए की जाती है। आप चाहें तो 5 साल, 10 साल, 15 या 20 साल तक भी किसी भी शेयर को होल्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टाइम के साथ कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है। अगर आपने काफी टाइम के लिए अपना कोई भी शेयर होल्ड करके रखा हुआ है तो आपको उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलता है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं इन्वेस्टिंग का फोकस। तो गाइस अब जो भी इन्वेस्टिंग करता है तो उसका मेन फोकस कहाँ रहता है, तो चलिए हम उनको समझ लेते हैं।
तो अब आप देख सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस पर ध्यान दिया जाता है। तो जब भी कोई पर्सन किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल चेक करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी के लाभ, प्रॉफिट, बैलेंस शीट, ग्रोथ, पोटेंशियल, मैनेजमेंट, क्वालिटी का एनालिसिस किया जाता है। तो गाइस जब भी कोई पर्सन इन्वेस्टिंग करना चाहता है किसी भी स्टॉक में तो वो उस कंपनी का सबसे पहले ये सब चीजें जो हमने अभी डिस्कस की हुई है इन सब चीजों पर सबसे पहले फोकस करता है। यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह या ग्रोथ वगैरह अच्छी है तो वो उस स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं इन्वेस्टिंग का गोल्स। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप निवेश में वेल्थ क्रिएशन एंड फाइनेंशियल गोल्स अचीवमेंट, जैसे कि सेवानिवृत्ति की, बच्चे की शिक्षा इत्यादि। तो गाइस इन्वेस्टिंग बच्चे की पढ़ाई से लेकर अपने फ्यूचर्स को सेव करने के लिए बहुत ही यूजफुल होती है, क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी सेव करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको वही पैसा रिटर्न में बहुत ज्यादा कीमत में मिल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि ट्रेडिंग से ज्यादा इन्वेस्टिंग बेस्ट होती है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को जो है वो मिलता है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि इन्वेस्टिंग के रिस्क लेवल्स। तो इन्वेस्टिंग में हमें कितना रिस्क है, कैसा क्या रिस्क होता है इन्वेस्टिंग में, चलिए हम उसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिंग में जो है वो जोखिम कम होता है, यानी कि इन्वेस्टिंग में लॉस कम रहता है, क्योंकि आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में वोलाटिलिटी सहज हो जाती है, यानी कि लॉन्ग टर्म में वोलाटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। और गाइस इन्वेस्टिंग में आपको पेशेंस और डिसिप्लिन से काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और गाइस अब अगर हम इसको एक लाइन में रीड करना चाहें तो आप देख सकते हैं निवेश में जोखिम कम होता है और लॉन्ग टर्म में वोलेटिलिटी सहज हो जाती है, और धैर्य और अनुशासन यानी कि पेशेंस और डिसिप्लिन से काफी अच्छा रिटर्न भी हमें मिल सकता है। तो गाइस अब नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं इन्वेस्टिंग में टाइम की रिक्वायरमेंट, यानी कि इन्वेस्टिंग में टाइम की कैसी का रिक्वायरमेंट रहती है, चलिए हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इन्वेस्टिंग में समय की आवश्यकता बहुत ही कम रहती है, एक बार निवेश करने के बाद सिर्फ कभी कभी रिव्यू करना पड़ता है। तो गाइस अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो इन्वेस्टिंग में आपको टाइम की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा, क्योंकि इन्वेस्टिंग लंबे समय के लिए की जाती है, इसलिए आपको बार बार चार्ट रीडिंग नहीं करना पड़ता और डेली चार्ट देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपने एक बार किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है लंबे समय के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, बस आपको कभी कभी रिव्यू करने की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि कभी कभी बीच में एक आध हफ्ते में देख लेना पड़ता है कि हमारा जो स्टॉक है वो अभी प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, कैसा क्या अभी उसकी परफॉर्मेंस चल रही है, बस थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ता है। तो गाइस अब कुल मिलाकर देखा जाए तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग से काफी बेस्ट है। इन्वेस्टिंग में हमें काफी अच्छा रिटर्न देखने को भी मिलता है। तो गाइस हमने पहले ट्रेडिंग की डेफिनेशन और उसके कुछ पॉइंट्स कवर किए हुए थे, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट की भी डेफिनेशन और उसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया हुआ है। इसमें हमने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को लिया हुआ है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो गाइस हमने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को वन बाय वन रीड किया हुआ है, चलिए हम इसको थोड़ा एक पर्टिकुलर वे में यानी कि डिफरेंसेस के तौर पर देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। तो अब आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर एक चार्ट शो हो रहा होगा जिसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के कंबाइंड अपोजिट वर्ड दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा फीचर्स है और ये ट्रेडिंग का पार्ट, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट। तो जो टाइम पीरियड है वो ट्रेडिंग का शॉर्ट टर्म है, यानी कि डे, वीक, मंथ पर होती है ट्रेडिंग, और इन्वेस्टिंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी की जाती है, डे एंड वीक, मंथ के लिए की जाती है। तो गाइस चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट फीचर। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव। अब जो ट्रेडिंग होती है उसमें हमें कोई प्रॉफिट मिलता है और जो इन्वेस्टिंग होती है उसमें हमारी वेल्थ क्रिएट होती है। तो गाइस ट्रेडिंग में हमें कोई प्रॉफिट तो मिल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में एक वेल्थ क्रिएट होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करते जाते हैं, लगातार इन्वेस्ट करते जाते हैं उसमें, तो आपको एक टाइम बाद काफी अच्छा रिटर्न इसमें देखने को जो है वो मिलता है। तो गाइस ट्रेडिंग में आपको क्विक प्रॉफिट मिल जाता है और आपको बुक भी करना पड़ता है, फिर चाहे आप लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में हो, आपको लॉस भी क्विक लेना ही पड़ता है, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको ज्यादा लॉस भी हो सकता है, इसलिए आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है तब भी आपको डिसीजन लेना पड़ता है, और लॉस भी होता है तब भी आपको उसको बुक करके निकलना पड़ता है। बट इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता है। आपने लंबे टाइम के लिए अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है इससे ज्यादा मतलब नहीं होता है, बट आपको अपना टाइम पीरियड देखना पड़ता है कि आपने इतने टाइम के लिए अपना स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अब मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि उतने टाइम पीरियड बाद आपको रिटर्न कितना मिलता है। तो गाइस जाहिर सी बात है कि 5-10 साल या 20 साल के लिए जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उसके बाद आपको उसका एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को जो है वो मिलता ही मिलता है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं रिस्क। तो ट्रेडिंग में कितना रिस्क है आप देख सकते हैं हाई। ट्रेडिंग का रिस्क हाई बताया जा रहा है, बल्कि आप इन्वेस्टिंग का रिस्क देख सकते हैं
मॉडरेट। अगर आपने एक परफेक्ट शेयर का चुनाव किया है इन्वेस्टिंग करने के लिए तो आप देख सकते हैं इफ डन राइट। तो गाइस अगर आपने एक परफेक्ट स्टॉक चूज किया है इन्वेस्टिंग के लिए तो वो स्टॉक आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकता है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं इन्वॉल्वमेंट। तो गाइस अब आप देख सकते हैं ट्रेडिंग में कितनी इन्वॉल्वमेंट है लोगों की, तो देख सकते हैं हाई, यानी कि डेली वॉच करना पड़ता है। जो चार्ट ट्रेडिंग होती है हमें डेली चार्ट ट्रेडिंग करना पड़ता है, तभी तो आप एक इंट्राडे ट्रेडिंग अगर करते हैं तो आपको एक दिन के अंदर ही अपने शेयर्स को या फिर किसी भी स्टॉक को या फिर आप इंडेक्सेस में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कोई डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है। और जरूरी नहीं है कि आपने जो एंट्री बनाई हुई है वो आपकी सही हो सकता है उसमें आपको काफी ज्यादा लॉस हो जाए और तब भी आपको लॉस बुक करना पड़े। इसलिए गाइस ट्रेडिंग का जो रिस्क होता है वो बहुत ही हाई होता है और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो एक हाई रिस्क लेवल पर करते हैं। और वहीं आप देख सकते हैं गाइस इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क होता है वो लो होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क होता है वो बहुत ही कम होता है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं एनालिसिस टाइप। तो जो हमारा ट्रेडिंग का एनालिसिस का तरीका है वो टेक्निकल है, यानी कि गाइस ट्रेडिंग में आपको चार्ट ट्रेडिंग पैटर्न्स के आधार पर ट्रेड लेनी पड़ती है और इन्वेस्टिंग में आप देख सकते हैं आपको फंडामेंटल के आधार पर ट्रेड लेनी पड़ती है। यानी कि इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको कंपनी की बैलेंस शीट्स वगैरह, ग्रोथ वगैरह, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सब की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन सबको आप देखकर ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, बट आपको ट्रेडिंग में ये सब चीजें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग करना आना चाहिए। तो गाइस अगर अब आप एक परफेक्ट चार्ट रीडर है तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं रिटर्न स्टाइल। तो गाइस अब आप ट्रेडिंग का रिटर्न देख सकते हैं स्मॉल बट फ्रीक्वेंट। तो गाइस ट्रेडिंग में हमें काफी कम रिटर्न मिलता है क्योंकि ट्रेडिंग लंबे समय के लिए नहीं की जाती, बट इन्वेस्टिंग लंबे टाइम के लिए की जाती है। आप देख सकते हैं इसका जो रिटर्न मिलता है हमें लार्ज बट स्लो। इसका रिटर्न हमें बहुत अच्छा मिलता है लेकिन धीरे धीरे मिलता है, बहुत टाइम बाद हमें इसका रिटर्न देखने को मिलता है, बट बहुत ही अच्छा और काफी अच्छा रिटर्न हमें इन्वेस्टिंग में देखने को जो है वो मिलता है। तो गाइस आई होप आप सभी लोगों को अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग समझ में आ गया होगा और आप सभी लोग जान पाए होंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। और गाइस अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आप सभी लोगों को यही एडवाइस देना चाहूंगी कि आप स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट ही करें तो ज्यादा बेटर रहने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रेडिंग का जो रिस्क लेवल है वो बहुत ही हाई है। इसलिए एक बिगिनर्स को तो कभी ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए, उसको हमेशा स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर उसने इन्वेस्टमेंट में एक अच्छी पकड़ बना ली तो आपको इन्वेस्टमेंट में भी काफी अच्छा रिटर्न देखने को जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइस आई होप आप सभी लोगों को ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी लोगों को काफी पसंद भी आई होगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको बहुत ही आसानी से मिल सके। और गाइस अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।